स्वागत है आप सभी का पारस माइंड केयर वेलनेस और एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं डॉक्टर साइको और आज हम नया डिसऑर्डर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ये डिसऑर्डर का नाम आपने कई दफ़ा सुना होगा क्योंकि ये थोड़ा सीवियर डिसऑर्डर है साइकेट्रिक इलनेस के अंदर। पूरी दुनिया में 24 मिलियन केसेस है इस डिसऑर्डर के। मतलब हम अगर देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में सिजोफ्रेनिया ये डिसऑर्डर है लोगों को, और ये रिपोर्टेड केसेस है। लोग स्टिग्मा के वजह से हो या सोसाइटी के वजह से हो, डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, दोस्त क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे घर तो कोई आएगा भी नहीं कि इनके घर में तो पागल रहता है भाई, इनके घर में कैसे आएंगे हम। तो इस वजह से तो कोई सारी केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होती। तो रजिस्टर्ड आंकड़ा क्या है हमारे पास कि 24 मिलियन केसेस पूरी दुनिया में अवेलेबल है सिजोफ्रेनिया की। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे केसेस है जो अनरजिस्टर्ड है। तो इसी डिसीज कंडीशन के बारे में हम आज समझने वाले हैं। सिजोफ्रेनिया मतलब क्या? ये जो सीजो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ शब्द है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब कोई भी चीज दो हिस्सों में बढ़ जाना। तो यहाँ पर कौन सी चीज स्प्लिट हो रही है? एक आपका कॉग्निशन और एक आपका इमोशन। कहाँ से? पर्सनैलिटी में से। सिजोफ्रेनिया को अब हम समझते हैं कि होता क्या है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा थिंकिंग, हमारा इमोशंस, हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है तो हमारा जो है रियलिटी से टच हट जाता है, रियलिटी से हम थोड़े दूर हट जाते हैं। इस चीज़ को, इस स्टेट को हम साइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोसिस। तो सिजोफ्रेनिया मतलब क्या? ये एक मेजर क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर और फीलिंग अफेक्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। और सिजोफ्रेनिया में हम रियलिटी से अपना टच खो बैठते हैं, हम रियलिटी से रिलेट नहीं कर पाते, जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं? साइकोसिस। अब आपको सवाल आएगा कि ठीक है ये डिसऑर्डर तो है, हमारा थिंकिंग, बिहेवियर ये सब अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये होता कैसा है? तो इसके लिए हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस, कारण, कि किस वजह से ये डिसऑर्डर हमें हो रहा है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है इस डिसीज होने का, तो वो है जेनेटिक्स। जेनेटिकली काफ़ी चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे कि मेरे अगर पापा को डायबिटीज़ है तो मुझे हो सकता है, मेरे दादाजी को है तो मुझे हो सकता है ना? तो हाइपरटेंशन है, जैसे कि बीपी का प्रॉब्लम है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो जो अस्थमा है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है, मेडिकल कंडीशंस जो है वो फॉलो होती है जनरेशन टू जनरेशन। सिमिलरली सिजोफ्रेनिया जो है ये भी जेनेटिक्स से फॉलो होता है। अगर मेरे पापा को है, पापा कौन हो गए? मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये हेरिडिटरी भी है कि अगर हम 2-4 जनरेशन बैक भी अगर किसी को हो तो भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जहाँ से हमारा डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट है। मम्मी-पापा हो गए, मेरा भाई हो गया, मेरे बच्चे हो गए, यहाँ से जो है मेरा डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट है। तो ये हो गए मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। सो इनके थ्रू मुझे ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, हम इसे थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। देखिए एक इमेज है आपके सामने। न्यूरोलॉजी के वजह से किस तरह ये डिसऑर्डर अफेक्ट करता है वो हम समझते हैं, किस तरह से ये डिसऑर्डर हमें होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमें ना सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। ये एक वीटीए है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो यहाँ पर एक वीटीए है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जिसे कहते हैं हम। ये जो एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिवॉर्ड्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, हमारे मूड के लिए। और ये जो है डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ग्लूटामेट, इस तरह के हार्मोन्स इधर होते हैं। अब हमें मेनली फोकस करना है डोपामिन के ऊपर, ठीक है। डोपामिन हमें मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, हमें रिवॉर्ड्स दे रहा है। अब होता क्या है कि ये जो मीजोलिम्बिक पाथवे है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मीजोलिम्बिक पाथवे देखिए,
ये जो पर्पल लाइन है ये है आपका मीजोलिम्बिक पाथवे। अब इसमें क्या है कि डोपामिन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर डोपामिन इंक्रीज हो गया तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने मिलते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन वगैरह, हम अभी सिम्टम्स में आगे समझेंगे। सेकंड होता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। ये जो ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। अब इसमें क्या होता है कि डोपामिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? डोपामिन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। डोपामिन यहाँ पर कम होने की वजह से हमें निगेटिव सिम्टम्स नजर आते हैं, तो इसे हम कहते हैं डोपामिन डिसरेगुलेशन। तो डोपामिन डिसरेगुलेशन होने की वजह से भी हमें ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब इसके अलावा क्या कारण है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर एक होता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीजें होती है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में होता है ट्रॉमा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में होता है स्ट्रेस, एक्सीडेंट है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ गया। अब जैसे कि एक ट्रॉमा का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ना केस था 2019 में, जब मैं मुंबई में था, और वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग थी। सो वहाँ पर मैंने एक केस देखा था, मतलब उसकी हिस्ट्री हमें सिस्टर ने और डॉक्टर्स ने बताई थी। थोड़ा वो ट्रॉमा के वजह से सारी चीज़ें हुई थी। आप समझिए किस तरह से था। हम समझते हैं उस इंसान का नाम था मिस्टर डी, हम ऐसा नाम नहीं ले सकते, तो हम समझते हैं उसका नाम था मिस्टर डी। तो मिस्टर डी जो है ये बहुत पढ़ा लिखा, बहुत होशियार और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था, और फॉरेन में जॉब करता था। वो संभाजी नगर में रहता था, और हर 4 महीने 6 महीने में अपनी बीवी से मिलने आता था। कुछ वीज़ा का प्रॉब्लम था शायद, तो वो उसकी बीवी को ले जा नहीं पा रहा था। सो वो आता था 4 महीने 6 महीने में मिलने आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि हम ना सरप्राइज देते हैं बीवी को। तो सरप्राइज के लिए, मतलब जो वो 6 महीने की गैप में आ रहा था, 4 महीने की गैप में आ रहा था, वो अगले ही महीने अपनी बीवी से मिलने बिना बताए आ गया। तो वो घर आया, घर की चाबी से, मतलब उसने घर खोला, बेडरूम में गया, तो बेडरूम में उसकी बीवी उनके सगे भाई के साथ थी। सो वो सीन देखकर वो ट्रॉमेटाइज हो गया। वो मतलब वो देख नहीं पाया ये चीज कि ये मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। और ये ट्रॉमा इतना आगे वर्स्ट होता गया, इतना वर्स्ट होता गया कि फाइनली हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 2019 में उसे ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके थे, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ था। अगर मैं आज जाऊँ, और आज भी अगर वो उधर है, मतलब उसे 12-13 साल हो गए, अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाया। जब उससे मैं बात करता था तो वो कहता था मुझे कि सर आप इंग्लिश में बात करो, मुझे ना ये हिंदी वगैरह नहीं समझ आती, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसने उसकी बीवी से भी मिला है मुझे, एक्चुअली मतलब था नहीं कोई, लेकिन उसे लगता है कि ये मेरे पास बैठी हुई है, मुझसे बात कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये सिजोफ्रेनिया है, ठीक है। इस तरह से ट्रॉमा जो है किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकता है। सो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब ये फैक्टर्स तो हमने देख लिए, लेकिन सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जिसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स। तो ये जो है साइन और सिम्टम्स, हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, डोपामिन अगर बढ़ गया तो पॉजिटिव सिम्टम्स, डोपामिन अगर कम हो गया तो नेगेटिव सिम्टम्स। तो यही 2 चीज है, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। इस तरह से हम 2 भागों में सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या? पॉजिटिव शब्द हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई भी चीज ऐड करते हैं। 1 + 1 2, मतलब ऐड हो गया, है ना। तो हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में जो चीज नहीं है वो ऐड हो जाना, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम्स मतलब जो हमारे बिहेवियर में है वो चीज कम होना, रिड्यूस होना या निकल जाना, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है डिल्यूजन। अब डिल्यूजन क्या है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है।
डिल्यूजन का मतलब होता है कि आपका फॉल्स बिलीफ, कोई भी चीज जिसके ऊपर आपका विश्वास है लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, या तो उसके बारे में वो है ही नहीं चीज जिसके ऊपर आप बिलीव कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका एक बिलीफ है कि नहीं ये चीज ऐसी है मतलब ऐसी है, तो ये हो गया फॉल्स बिलीफ, आपका डिल्यूजन। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव सिम्टम जो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस के बारे में सुना होगा, ये है फॉल्स परसेप्शन। जो चीज दुनिया में या हमारे अगल बगल मौजूद नहीं है, वो चीज भी हमें दिखना, वो चीज हमें सुनाई देना, वो चीज हमें फील होना, इसे हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। सिजोफेनिया में मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, हमें सुनाई देते हैं लोगों की आवाजें लेकिन कोई नहीं होता वहां पर। उसके बाद में होता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो ये है पॉजिटिव सिम्टम्स, ये जो चीजें हैं ये हमारे बिहेवियरल पैटर्न में नहीं होती, ये ऐड हो रही है हमारे बिहेवियर में। अब जाते हैं हम निगेटिव सिम्टम्स की ओर। निगेटिव सिम्टम्स मतलब हमारे बिहेवियर से चीजें रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, निकल रही है। इसे याद रखने के लिए 6 A's याद रखना है। क्या याद रखना है? 6 A's। सबसे पहला ए होता है अवॉइलेशन। इसका मतलब होता है डिक्रीज मोटिवेशन, हमारी जिंदगी में मोटिवेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट ए है एनेडोनिया। इसमें क्या होता है कि हम प्लेजर नहीं फील कर पाते, हमारी जिंदगी में जो खुशियां है, जो प्लेजर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। यहाँ पर हम इमोशनल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे जो इमोशंस है वो हम बता नहीं पाते, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, हमारे एकदम इमोशंस फ्लैट हो जाते हैं, इसीलिए फ्लैटनिंग ये शब्द हमने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट ए जो है वो है असोशियलिटी। असोशियलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी से हम दूर हो जाते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, जिसे हम सोशल विड्रॉल कहते हैं, ठीक है, असोशियलिटी। इसके बाद होता है अपैथी, मतलब हमारा कोई भी चीज के अंदर से इंटरेस्ट कम हो जाना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता हमें, सारा इंटरेस्ट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, बंद हो जाता है, खत्म होता है। और नेक्स्ट होता है ओलॉजिया, इसे हम कहते हैं पोवर्टी ऑफ स्पीच। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से शब्द यूज करने हैं, जो कुछ भी है वो सब कम हो जाता है, वो रिड्यूस होता है, हम बोल ही नहीं पाते किधर क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो इसे कहते हैं हम अलॉजिया, मतलब पोवर्टी ऑफ स्पीच। देखिए ये 6 A's की तरह हमें याद रखना है। पहला ए है अवॉइलेशन, दूसरा एनेडोनिया, तीसरा अफेक्टिव फ्लैटनिंग, चौथा असोशियलिटी, पांचवा अपैथी और छठा है अलॉजिया। तो ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ सिजोफेनिया।